डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आज जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो है कन्वर्ट डेसिमल टू एनी बेस या नंबर सिस्टम। जो नॉर्मली बेसिस या नंबर सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं वो है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम वन बाय वन दोनों मेथड को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है 41, इसकी बेस है हमारे पास 10 और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में जिसकी बेस होगी हमारे पास 2। तो सबसे पहले 41 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीजर कोशेंट आ जाएगा हमारे पास एंड कुछ हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर में। तो इंटीजर कोशेंट 2 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाता है, तो 20 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अगर 20 प्लस 1 बाई 2 इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर दोबारा बन जाएगा 41। तो हमारे पास कोफिशिएंट यहाँ पे क्या रह जाता है, ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हमारे पास जो है 2 आ गया है, हमारे पास अब आ गया है 20 को हम डिवाइडेड बाय करेंगे 2 तो हमारे पास रह जाएगा 10 प्लस 0, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कोफिशिएंट बच जाएगा वो क्या बचेगा 0। इसी तरह 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 5 और अभी भी हमारे पास जो है वो फुली डिवाइड हो गया, तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या बचेगा a2 इज इक्वल टू 0। अब 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे जब हम, तो हमारे पास 2 4 हो जाते हैं, हमारे पास 2 हमारे पास आ जाएगा इंटीजर क्वेश्चन और 1 बाई 2 हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर, तो और a3 जो हमारे पास नेक्स्ट कोफिशिएंट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1। सो इसी तरह अब हम जो है वो इसको सक्सेसिव डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, हम इसका जो है वो आंसर लिख देंगे। जितने भी कोफिशिएंट है इसको हम क्या करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे, a5 से लिखना शुरू करेंगे एंड देन a1 की तरफ हम जाते जाएंगे। तो इस सीक्वेंस में हमने क्या करना है, अपना जो है वो आंसर लिख लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0, फिर 1 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट बेस 2 में। इसको सबसे आसान तरीका एक और, इससे आसान तरीका एक और भी कन्वर्ट करने का ये है कि हमने जो है 41 को डायरेक्टली सक्सेसिवली डिवाइड करते जाए। तो 2 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 40 और 1 बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर में। जो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ये हमारे पास होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB जिसको हम कहते हैं। फिर 2 10 पे डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर, 2 4 रिमाइंडर, हमारे 2 5 10 आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर 0। फिर 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एंड 2 1 लास्ट में 2 आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर आ जाएगा 0। जो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास रहेगी होगी, इसको हम कहते हैं MSB की एब्रीविएशन क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसके बाद जब हमने आंसर लिखना है तो हमने किस डायरेक्शन में रीड करना है, ये MSB से स्टार्ट करना है लिखना आंसर अपना एंड LSB तक हमने जाना है। तो ये हमारे पास जो है वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल देखने लगे हैं जिसमें अब हमारे पास क्या होगी, फ्लोटिंग वैल्यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल आंसर क्वेश्चन है हमारे पास 19.35। अब क्या होगा, हम इसको अगर 19.35 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट से पहले वाला 19 हो जाएगा और पॉइंट के बाद वाला पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 0.35। अब 90 जो पॉइंट से पहले वाला पोर्शन होगा उसको हमने क्या करना है, सक्सेसिवली डिवाइड करना है, जो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हुआ है। ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 10011 और ये आ गया बेस 2। अब जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है उसके साथ हमने डिवीजन नहीं करनी बल्कि उसके साथ हमने जो बेस है हमारी 2 बाइनरी में, क्योंकि हम कन्वर्ट करें तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। 0.35 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया हमारे पास, जो फ्रैक्शन आ गया 0.7। इसमें जो इंटीजर वैल्यू है वो 0 है और फ्रैक्शन वैल्यू है 0.7। नेक्स्ट फिर 0.7 जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, उसको हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.4। तो 0.4 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में पार्ट आ जाएगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर है।
इसी तरह हम 3 से 4 दफ़ा हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे या अपने अकॉर्डिंगली जितना हमें ज़रूरत होगी। ये जो पोर्शन हमने लिखा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटीजर हमारे पास 0 आ गया और फ्रैक्शन पार्ट 0.7 आ गया। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो 0.7 आ जाता है। तो हमारे पास a-1 जो है वो हमारे पास क्या आ गया है 0। इसके बाद नेक्स्ट जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1.4 आया। इंटीजर पार्ट हमारे पास 1 आ गया, फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास 0.4 आ गया और a-2 हमारे पास क्या आ गया 1। जब हम पॉइंट से पहले इसी तरह हम जो है वो आगे कैलकुलेशंस कर लेंगे। जब हमारे पास पॉइंट से पहले वाला पार्ट था तो हम उससे क्या करते थे MSB से स्टार्ट करते थे लिखना और LSB तक जाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने ऑपोजिट करना है कि हमने 0 से जो टॉप है इधर से स्टार्ट लेना है और बॉटम की तरफ जाना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 1 0 1 1। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमने इन दोनों क्वेश्चन जो दोनों पार्ट्स 1 और 2 के आंसर्स को कंबाइन कर देना है और बीच में पॉइंट लगा देना है। जो पॉइंट से पहले वाला आंसर आ रहा था वो हमने इधर लिख लिया और जो पॉइंट के बाद वाला आ रहा था हमने पॉइंट लगा के आंसर इस डायरेक्शन में इधर लिख लिया। तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई है डेसिमल टू बाइनरी। तो नेक्स्ट कन्वर्जन जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी डेसिमल टू ऑक्टल की, कि हमने डेसिमल से ऑक्टल में नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर है हमारे पास 153, इसकी बेस है हमारे पास 10 और हमने इससे जाना है बेस 8 में जो कि ऑक्टल की बेस है। तो बहुत ही आसान तरीका है, जिस तरह हमने अभी लास्ट में देखा है कि हमने जब डेसिमल टू बाइनरी जाते थे तो हमने 2 से सक्सेसिवली डिवाइड करते थे अपने नंबर को। तो सेम यही हमने प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो करना है और हमने अपने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए या ऑक्टल की बेस से हमने सक्सेसिवली डिवाइड करना है। तो 153 को सब 8 से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमारे 19 आ जाएगा 152 और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा 1। इसके बाद 8 2 हमारे पास 16 आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 3। उसी तरह हम इस डायरेक्शन में लिखना शुरू करेंगे अपने आंसर को। तो आ जाएगा हमारे पास 2 3 1 और इसकी बेस कन्वर्ट होगी, सॉरी ये 8 आ जाएगी इसकी बेस हमारे पास, ये हमारे पास बेस 8 में कन्वर्ट होगी। इसी तरह एक अगर अब हमने देखा कि हमारे पास जब डेसिमल में जो है वो नंबर था 153, इसको जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास नंबर बड़ा हो गया 231। इससे हम क्या कंक्लूजन कह सकते हैं कि जब हमारे पास बड़ी बेस में नंबर होगा तो वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू जो छोटी बेस में नंबर होगा। सो इफ़ नंबर कन्वर्ट फ्रॉम लार्जर बेस टू स्मॉलर बेस द नंबर इंक्रीजेस। तो अगर बड़ी बेस से हम छोटी बेस में हम जा रहे हैं, 10 हमारे पास बड़ी बेस थी और ऑक्टल की 8 हमारे पास छोटी बेस थी, तो जब हम बड़ी बेस से छोटी बेस में जा रहे हैं तो हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब सेम जो 19.35 हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था डेसिमल टू, अब हम उसी को ही ऑक्टल में देखते हैं। तो सबसे पहले 9 पॉइंट से पहले वाले पार्ट को हम अलहदा कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गया पॉइंट से पहले वाला पार्ट और पॉइंट के बाद वाले पार्ट की कन्वर्जन हमारे पास यहाँ इस पोर्शन में आ गई। तो 8 को हमने 19 को 8 पे सक्सेसफुली डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 and 3। और जो पॉइंट के बाद वाली थी वहाँ पे हम क्या करते थे कि 2 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जब 0.35 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और 2.80। तो इंटीजर पार्ट हमारा आ गया 2 एंड फ्रैक्शन पार्ट आ गया हमारा 0.80। अब 0.80 को दोबारा हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.4। तो 6 को हम अलहदा लिख लेंगे और 0.4 को हम अलहदा लिख लेंगे। तो हमारे पास अब हम इस तरह जो है वो अपना आंसर लिख लेंगे 2 and 6, इन दोनों पोर्शंस को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 23.26। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इंटीजर पार्ट कोई हो ही ना, फॉर एग्जांपल 0.513 और इसकी बेस है हमारे पास 10, तो हमें पॉइंट से पहले तो 0 है, हमें उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट के बाद वाले को हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए कन्वर्ट कर लेंगे। 0.513 को हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर बन जाएगा 4.104। 4 हम यहीं रहने देंगे, 0.104 को दोबारा 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह ऑनवर्ड्स हम जो है वो 5 to 6 अप टू 5 to 6 टर्म्स हम जो है वो इसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे और उसके बाद हम जो है वो आंसर अपना लिख लेंगे। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 406517 अप टू सोन, क्योंकि ये चलती जाएगा आंसर और इसकी बेस हमारे पास क्या हो जाएगी 8।
नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है। सेम जो प्रोसीजर हम बाइनरी और ऑक्टल के लिए फॉलो करते रहे थे वही हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और वहाँ पे बाइनरी के लिए हम 2 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर रहे थे, और यहाँ पे ऑक्टल के केस में 8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे थे। देन डेसिमल के केस में अगर हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू होगी तो हम 16 से डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.59। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस गिवन है m एंड एक बेस गिवन है r, तो हमें कन्वर्ट करना है बेस m टू बेस r। तो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट सबसे ईजी भी हमारे पास क्या है कि हम बेस m से डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। ये जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि कोई भी हमारे पास बेस गिवन थी तो वहाँ से हम डेसिमल में जाते थे, तो हम डेसिमल में चले जाएंगे। जब हम डेसिमल में चले जाएंगे तो हमें डेसिमल से नेक्स्ट बेस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आज के लेक्चर में हमने देखा है सेकंड पार्ट में कि कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन और कोई भी हमें बेस बताई हुई हो, फॉर एग्जांपल ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, तो हम उसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो कन्वर्जन है वो पावर ऑफ 2 में हो तो हम उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इफ़ बेसिस आर दी पावर ऑफ 2 दे कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेबल। फॉर एग्जांपल बाइनरी से हम ऑक्टल में, ऑक्टल से या हेक्साडेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्टल में क्या है कि 2 की पावर 3 जो उसकी बेस है वो हमारे पास 2 है, और हेक्साडेसिमल को अगर देखें तो 2 की पावर 4 उसमें भी जो हमारे पास बेस है वो क्या है 2। तो हम इन दोनों को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।